पार्टी के जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, या फिर संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए, जिस तरह का आज ये पर्दाफाश हुआ और लोगों में जो आक्रोश है वो आपको देखने को होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो टुच्ची मानसिकता है वो सामने आ गई। एक मुख्यमंत्री जिसके पास सरकारी सारा सिस्टम होता है, सीआईडी होती है, सरकार होती है, पूरा सिस्टम होता, उसके बाद भी एक व्यक्ति प्राइवेट एक फर्म तैयार करता है, उसमें रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी, रिटायर्ड सीआईडी के अधिकारियों को वो नियुक्त करता है, उनको तनख्वाह देता है और ये कहता है कि देखो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्या कर रहे हैं, मेरे एमएलए क्या कर रहे हैं, मेरे पार्षद क्या कर रहे हैं, उनके फ़ोन रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनकी लोकेशन रिकॉर्ड, उनके लोकेशन को देखा जाता है। तो ये बहुत शर्मसार का विषय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की रोज़ नई नई घटनाएं सामने आ रही है। कभी शराब के घोटाले, कभी स्कूल घोटाले, कभी जल बोर्ड घोटाला, कभी डीटीसी के बस का घोटाला, ये सब कुछ इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री की छवि तो खराब हो रही है, दिल्ली पूरे देश में दिल्ली की जो इमेज है वो भी खराब हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बार बार पे जो है वो दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मनीष सिसोदिया पहले भी कह चुके हैं कि एलजी अपने आप को राजा समझ रहे हैं, एलजी को हटा देना चाहिए। सर, एलजी से इतनी नफरत क्यों? देखिए, सक्सेना जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज देखिए जिस तरह उनका काम कर रहे हैं, चाहे स्कूलों के विषय में हो, चाहे पानी के हो, चाहे पर्यावरण के ऊपर हो, चाहे सुरक्षा के ऊपर हो, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल को दिक्कत यही हो रहा है कि वो ना खुद करना चाहता है और ना वो करने दे रहा था। तो ये दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मानसिकता है कि वीके सक्सेना जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी कल परसों आपके चैनल में ही देखा था कि पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चले एक दिन, है ना। तो एक इस उम्र में भी उनमें इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, उनकी मेहनत दिल्ली के मुख्यमंत्री को रास नहीं आ रही और यही उनका विरोध है, क्योंकि उनका काम नज़र आ रहा है। आज पूरी दिल्ली को अगर कोई काम हो रहा है तो दिल्ली के गवर्नर के माध्यम से हो रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, सिक्किम में चुनाव में लगा हुआ है। उसने तो दिल्ली को आवारा छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जैसे लावारिस होता है ना, अनाथ के रूप में। तो और इस तरह की हरकतें देखो, जिस तरह चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दी। देखिए, चुनी हुई सरकार को क्यों नहीं काम करने देते? देखिए, वो स्वयं मुख्यमंत्री है, उनके सारे मंत्री हैं, विधायक उनके हैं, सब कुछ ऐसे कैसे होता है? आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपका रिजल्ट 0 आ रहा है और अपने 0 रिजल्ट को आप गवर्नर पे बोल रहे हो, आप बीजेपी पे बोल रहे हो। तो ये तो नालायक ही है ना। जो नालायक आदमी होता है वो ना खुद करता है और ना दूसरे को करने देता है। तो आपने देखो 8 साल में दिल्ली बर्बाद कर दी उन्होंने। शराब घोटाला में देखा, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, करोड़ों रुपए का घोटाला है। आज ईडी ने उनका नाम भी आया, जो शराब कंपनी से पैसा लिया वो पैसा इन्होंने गोवा में लगाया, उसमें केजरीवाल का नाम आ गया। कितनी बड़ी शर्मसार की बात है कि 2011 में अन्ना हजारे के साथ मिलकर के, इन्होंने शांति भूषण जी के साथ मिलकर के इन्होंने ईमानदारी की बात करने वाले, आज ईमानदारी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। आज इन्होंने लोकपाल की बात की थी, लोकपाल आज देखो इतने साल हो गए, लोकपाल तक नहीं हुआ। तो ये लोग झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, बहुत मतलब मक्कार लोग हैं। इनकी मक्कारियों को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन आज देखिए, दिल्ली की जनता जो इनका जासूसी कांड हुआ उसके विरोध में यहाँ पे खड़े हैं और इनको ये बताना है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। और मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और जो एक मतलब जासूसी करने में जो सजाएं होती है वो होनी चाहिए। चाहे फिर ये जासूसी का मामला हो या फिर एनसीडी के चुनाव में ड्रिल करने की बात हो, आम आदमी पार्टी यही कहती है कि बीजेपी सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा चला। नहीं, देखो आप देखो, शराब की दुकानें इन्होंने खोली, इन्होंने स्वीकार किया कि हमने 850 दुकानें खोली, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी, स्कूलों में घोटाला किया, जल बोर्ड घोटाला किया, डीटीसी बसों घोटाला किया, है ना। इन्होंने पार्षदों को पैसे देकर टिकटें बेची इन्होंने। ये जब घोटाले किए तो इन्होंने अपनी शराब की पॉलिसी वापस ली। तो मैसेज ही इससे ये जाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन किया, चोरी इन्होंने की। तो शराब घोटाले में पॉलिसी वापस लेने का मतलब कि इन्होंने चोरी की है, इन्होंने घोटाला किया है। बार बार
में ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो हमारी सरकार गिराना चाहती है, मोदी सरकार जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। अगर बीजेपी ने सरकार गिरानी होती, बीजेपी ने अगर सरकार गिरानी हो तो 8 साल पहले गिरा देती। 8 साल क्यों कर चलने दिया? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ना, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी स्वाभिमान से देश की सेवा में भारतीय जनता पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है, देश की सेवा के लिए काम करता है। किसी भी काम को लेकर कभी मोदी सरकार कभी एलजी को ही जिम्मेदार क्यों ठहराती है आम आदमी पार्टी? देखिए कारण क्या है कि वीके सक्सेना जी के काम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस उम्र में भी रोज वो जून जुलाई की तपती हुई गर्म, ये जनवरी की ठंड में तो जगह जगह दिल्ली के जाके समस्याओं का उनका समाधान सुनते हैं और उनका हल करते हैं। केंद्र सरकार का भी नाम ले रहे हैं ना, नहीं एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आया, उन्होंने कहा कि अभी तक जो है ईडी जो है वो पार्षद और नेताओं को खरीद फरोख्त करने का काम करती आई है। देखिए ये तो ऐसा है कि आखिर ईडी एक एजेंसी है, बिना प्रूफ बिना सबूत के किस पे क्यों ईडी? आपके ईडी आपके पीछे क्यों नहीं लगी? ईडी हमारे पीछे क्यों नहीं लगी? ईडी इनके पीछे क्यों नहीं है? ईडी या सीबीआई वही तो बात करती है जहाँ चोरी होती है, जहाँ भ्रष्टाचार होता है। इनका भ्रष्टाचार है, इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं और चोरियां पकड़ने के उसमें केवल बीजेपी को, एलजी को और मोदी जी को ये लोग गाली देते हैं। अभी आपने शराब घोटाले का जिक्र किया, शराब घोटाले को लेकर भी अरविंद केजरीवाल का नाम जब ईडी की चार्जशीट में आया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए षड्यंत्र है हमारा। देखिए अरविंद केजरीवाल की मक्कारियों का हमारे पास जवाब नहीं है। जब भी उनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब भी उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, वो हमेशा कहते हैं मेरी सरकार गिरा रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं। कौन गिरा रहा है तुम्हारी सरकार? 8 साल हो गए। अगर गिरानी होती तो 8 साल पहले गिरा देते, लेकिन इनकी चोरियां पकड़ाई जा रही है। आज देखिए ये जो जासूसी कांड हुआ, कितनी शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली का इतने मुख्यमंत्री का मैं समझ सकते हैं किस पद पे बैठा हुआ है और पीठ के एक पीछे इतनी बड़ी घृणीय हरकतें कर रहा है। लोगों के फोन रिकॉर्ड करना, लोगों की बातों को सुनना, लोगों के पीछे एजेंसी लगा रही कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति की मानसिकता है और इस तरह के मानसिकता का सर अडानी को लेकर आज विपक्ष घेर रहा है मोदी सरकार को, इस पर क्या कहेंगे? संजय सिंह भी ये कह रहे हैं अडानी और मोदी का जो रिश्ता है वो पति पत्नी की तरह है। नहीं देखिए अडानी जी, देखिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने चाहे समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को साथ में लिया, तो उन्होंने औद्योगिक घरानों को सपोर्ट किया। आज देखिए दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया में इकोनॉमी डाउन है, लेकिन भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। आज हमारा जीडीपी 8.5 पहुंच गया है। आज अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा और बहुत सारे जो घराने हैं उनको आज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस देश में सुरक्षित है, और वो केवल केंद्र सरकार मोदी जी के कारण है। देखिए जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो गांधी जी के सपोर्ट में बिरला जी और टाटा साथ में थे। जब इंदिरा गांधी जी राहुल गांधी के साथ में ये सब था। तो देखिए कोई ये बात ये नहीं, एक प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि देश के सभी घरानों को, चाहे औद्योगिक घराने हो, चाहे समाज का कोई पिछड़ा वर्ग हो, उनका सहयोग करना। तो केवल ये इनका ध्यान भटकाने वाली बात है। आज देखिए मोदी जी को बने हुए इतने साल हो गए, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अडानी देश छोड़ के भाग जाएंगे, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। मोदी जी ने सब कुछ नाम कर दिया है अडानी। देखिए आज सीबीआई ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, आप LIC ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, और आज उनके शेयर अप हो रहे हैं केवल एक माहौल खराब करने के लिए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रख करके ये वातावरण बनाया जा रहा है। सर इसका फर्क दिखेगा 2024 में है? क्योंकि अब तो अडानी के शेयर्स में उछाल आने लगा है, तो 24 में असर दिखेगा? नहीं देखिए ऐसा मैंने कहा ना, समय समय पर ये लोग इस तरह की बातों को लाते रहते हैं। कभी ये चाइना ने हमारे यहाँ के कब्जा कर लिया, कभी कुछ, इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। क्या कहेंगी मैडम? अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ शराब के ठेके खोल रहे हैं, और जितनी भी बर्बादी का कारण है वो केजरीवाल है। कह रहे हैं क्या LG हमें काम नहीं करने दे रहे हैं? कोई NGO में वो क्यों काम नहीं करे? जो NGO को पेमेंट मिलती है वो लोग वो पेमेंट नहीं देना चाहते, इसीलिए हमारी मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार
सरकार को दरकिनार कर रहे हैं एलजी। कोई नहीं दरकरार नहीं, एलजी सीधी बात करते हैं। क्या वोटिंग करना कोई गलत बात है? वोटिंग के लिए बोला जा रहा है, हम वोटिंग से गए। तुम्हें क्यों डर है कि तुम्हारी इतनी संख्या होने के बाद भी तुम डर हो कि हम हारेंगे, उसके बाद भी आप वोटिंग नहीं? और कहीं नहीं कह रहे दिल्ली के एलजी काम नहीं करने दे रहे, हम तो दिल्ली में बहुत कुछ करना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया जा रहा है। क्या क्या काम किया है वो तो आप लोग मीडिया को भी पता है और जनता को भी पता है कि जो बोलते हैं आश्वासन देते हैं और क्या कर रहे हैं। बिजली पानी का भी आपने देख लिया, कितने लोगों का कितने ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है और सब लोग जनता परेशान है। हम अपनी पार्षद जी के साथ घूमते हैं तो जनता जन हम लोग को बिजली का दिखा रहे हैं कि हम लोग को फ्री कहा और ये कहा, और अब ये देखो पानी का बिल ऐसे आ रहा है। उनकी स्कूलों की भी व्यवस्था देख लीजिए, आज ही पेपर में देख लीजिए कि एक बच्चे को 10 बच्चा मिलके और उसको मार डाला है। दिल्ली की घटना है। मैडमों को छुरे से मारा जा रहा है। शिक्षा नीति के लिए वो देश और दुनिया में अपनी बातें कहते हैं, तो ये सब नहीं है। वो अभी इनका सबसे बड़ी बात है कि अभी ये जो जासूसी किया है, पर्सनल जासूसी, तो ये उनका सबसे घृणित काम हुआ और इसके लिए उनकी एकदम छीछी हो रही है। सारे वो छुपने का भी जगह नहीं है उनको। कहेंगे जिस तरीके से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार कह रही है हमारी सरकार को दरकिनार किया जा रहा, काम नहीं कर, उनकी सरकार काम करना ही नहीं चाहती, एलजी को बदनाम कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे सिर पे कोई हो, सिर्फ हम अपनी मनमानी करें। तो इसीलिए वो शोर मचा रही है कि हम जितनी गुंडागर्दी करें, अकेले करें, हमें कोई देखने वाला ना हो। एलजी अपने आप को राजा समझते हैं दिल्ली का। अब राजा समझते हैं, वो खुद राजा बनना चाहते हैं तो दूसरों को तो ऐसे ही समझेंगे ना, राजा समझेंगे। तो एलजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे अच्छा काम करेंगे। और लेकिन केजरीवाल की मंशा बिल्कुल भी काम करने की नहीं है, बिल्कुल भी बदनाम करने की वो है। दुनिया गली गली में वो कैमरा लगा रहे हैं, कैमरे के नाम पे जो उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है उसका पैसा खा रहे हैं। कैमरे सब खराब पड़े हैं, गुंडागर्दी हो रही है, जगह जगह चप्पू मारी, छुरा मारी हो रही है। महिला निकल नहीं सकती, महिला पूरी सेफ्टी महिला की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका।